दुनिया में हर चीज आपसे छीनी जा सकती है, गायब हो सकती है, गुम हो सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो ना गायब हो सकती है, ना गुम हो सकती है, ना छीनी जा सकती है। वो है ईश्वर की भक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक सच्चा किस्सा सुनाता हूं आपको भीलवाड़ा के एक आदमी का। छोटा सा परिवार था उसका, सुखी परिवार। खुश थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, थोड़ा कमाते थे, आराम से खाते थे, सारी चीजें सही थी। बस एक चीज की कमी थी, खुद का घर नहीं था, किराए पे रहते थे। तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके सोचा कि अब एक घर भी बनाना है, उसके लिए जमीन खरीदनी है। तो ढूंढ रहे थे घर, उनके बजट में कहीं घर मिल जाए। तो हुआ यूं कि एक दलाल ने फोन किया, एक ब्रोकर ने फोन किया और बोला कि देखो एक जमीन आई है, 10 लाख का प्लॉट है, लेकिन 5 लाख रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि जो मालिक है उसको जाना है कहीं बाहर और उसे पैसे की जरूरत है। तो ये जमीन देखने गया तो इसने जमीन देखी। जमीन काफी अच्छी जगह पे थी, बहुत बढ़िया लोकेशन थी, और इसको लगा कि ये जमीन मिल जाए तो किस्मत बदल जाएगी। पर 5 लाख रुपए कहां से लाए? इसके पास 3 लाख रुपए थे। तो इसने दलाल को बोला कि भैया देखो मेरे पास 3 लाख रुपए हैं। दलाल ने बताया कि 10 लाख की जमीन थी, 5 लाख में मिल रही है। भाग्यशाली हो तुम, काफी दिनों से पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, ईश्वर की कृपा है तुम पर, ले लो ये जमीन। तो इसने बोला कि मेरे पास तो 3 लाख रुपए हैं। तो दलाल ने बोला देखो जमीन का मामला जब होता है ना, तो रिश्तेदार दोस्त कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाती, कोशिश करो कहीं से मदद मिल जाए। तो कल तक इंतजार करूंगा, लेकिन कल शाम तक बता देना। तो इस आदमी ने सोचा कि चलो ट्राई करके देखता हूं। अब भीलवाड़ा का ये आदमी है, अपने दोस्तों के पास गया और जाकर के दोस्तों को बोला कि ऐसे ऐसे एक जमीन मिल रही है भाई, और थोड़ी मदद की जरूरत है। कभी जिंदगी में मदद मांगी नहीं, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा, मुझे घर बनाना है, बस ये घर की कमी रह गई है जिंदगी में। तो दोस्त बोले अरे यार ये क्या बात हुई, सारे मिलकर के पैसे दे देंगे तो जमीन ले ले। तो इसने दलाल को फोन किया कि मैं कल आऊंगा और कल मिलते हैं। तो अब रात को ये घर गया। रात को ये बहुत खुश था, बच्चों को बताया, इसने बीवी को बताया, बोला कि जमीन मिल गई है और दोस्तों ने भी हाँ भर दी है, कल जमीन ले लेंगे और अपने घर की तैयारी करेंगे। अब थोड़े दिन की बात और रह गई, अपने घर में रहेंगे। तो इतना खुश था, ठाकुर जी का धन्यवाद कर रहा था, बहुत धन्यवाद किया ठाकुर जी का। मंदिर के सामने बैठ गया, बच्चों ने, बीवी ने, सबने ठाकुर जी को बोला ठाकुर जी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी यही है कि बस एक यही खामी थी, ये भी पूरी हो गई। अब आप भी हमारे साथ, हम सब एक साथ एक घर में रहेंगे। दोस्तों जिंदगी में मकान बनाना ही सबसे मुश्किल काम होता है, और किसी आदमी का जब मकान बनता है तो उससे बड़ी कोई खुशी होती नहीं। तो इस आदमी को उतनी ही खुशी थी, लेकिन जैसे ये रात को सोया और सुबह उठा तो इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि ये उठ भी नहीं पाया बिस्तर से। अब ये उठ नहीं पाया, परेशान हो गया तो सोचा कि अब क्या करूं, थोड़ी देर दवाई लेके इंतजार कर लेता हूं, ठीक हो जाऊंगा तो चला जाऊंगा। तो इसने दलाल को फोन भी नहीं किया। फोन इसलिए नहीं किया कि फोन करूंगा, मना कर दूंगा या कुछ और बात कर दूंगा तो पता नहीं बात को टाल देगा, तो इंतजार करता हूं। और ये इंतजार करने लगा ठीक होने का। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हो गई। शाम हो गई तो इसने दलाल को फोन किया कि अभी फोन कर देता हूं, हाँ भर देता हूं, बोल दूंगा तबीयत खराब है तो नहीं आ पा रहा आज, कल मिलूंगा। अब इसने फोन लगाया, फोन लगा नहीं दलाल का। कई बार ट्राई किया, फोन लगा ही नहीं। जब फोन नहीं लगा तो ये परेशान हो गया, ठाकुर जी के मंदिर में बैठ गया। अब बच्चे, बीवी सब जो हैं वो बैठे हुए हैं, फैसला इसी को करना था। भगवान के सामने बैठे हैं और भगवान को कह रहे हैं कि भगवान ये क्या किया, कल रात तक तो इतना खुश रखा था आपने, इतनी बढ़िया जमीन दिखवाई, दोस्तों ने भी हाँ भर दी, और आज ही आपने क्या कर दिया, उठने लायक भी नहीं रहा। वो दलाल भी फोन नहीं उठा रहा, तो ऐसी खुशी देता ही क्यों है? तो ठाकुर जी से शिकायत करने लगा। बोले कि जो काम पूरा करना वही पूरा किया करना, ऐसा क्यों किया तूने? कल खुश कर दिया, आज फिर ये काम हुआ नहीं, कल वो जमीन किसी और के हाथ में चली जाएगी। और यदि तू चाहता है ना कि मैं खुश रहूं तो देख ले, फिर जमीन मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आज उसने बोला था कि आज की बात, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये गलत हुआ है ठाकुर जी। अब ठाकुर जी से बहुत सारी शिकायतें की। कई बार हम भी भोलेपन में ठाकुर जी से शिकायतें करते हैं जब हमारा काम नहीं होता, तो इसने भी शिकायत की। अगले दिन सुबह उठा, इसकी तबीयत थोड़ी ठीक थी, ये उठ के गया। सबसे पहला काम ये था कि इसने जा करके उस दलाल को पकड़ना था। दलाल के पास गया, दलाल के पास जाके बोला भैया
कल तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए आ नहीं पाया और आपका फोन लगा नहीं था, तो अब बताओ, मैं जमीन लेना चाहता हूं। दलाल बोला, अरे बड़े पागल आदमी हो तुम, कैसी बात कर रहे हो? कल तुम आए थे ना शाम को और तुमने क्या बोला कि जमीन नहीं लेनी मुझे, तो जमीन का सौदा तो मैंने कर दिया। बोला, मैं कहां आया था? बोला, अरे कल आए थे ना तुम शाम को, तुमने ही तो मना किया कि मैं जमीन नहीं लूंगा, तो तुमने मना कर दिया और अब तुम कह रहे हो कि नहीं जमीन लूंगा। भैया जमीन का तो सौदा हो गया, अब तो जिसको बेची है 5 लाख की वो पता नहीं कितने की देगा। तो बोला, भैया 5 तो बड़ी मुश्किल से अरेंज किए थे मैंने, और तो मैं नहीं कर सकता। बोला, नहीं कर सकता तो भूल जाओ, आगे कुछ आएगा तो बताऊंगा। अब ये मायूस होकर के अपने घर आ गया, परेशान हो गया, ठाकुर जी के पास आके बोला, ठाकुर जी ये क्या किया आपने, एक दिन भी नहीं संभाल पाए आप, और झूठ बोल रहा है वो, झूठा आदमी। उसने इल्जाम लगाया, उसने बोला कि मैं ही जाकर के मना करके आया हूं उसको। बहुत गलत बात हुई है, बड़ी मुश्किल से एक जमीन मिली थी लेकिन ये हुआ नहीं। परेशान था, दिन बीते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, 15-20 दिन के बाद अखबार में खबर पड़ी। इसमें खबर क्या पड़ी कि जो जमीन थी वो भू माफिया की थी, जो दलाल था वो भी जेल में था, मालिक भी जेल में थे और जिसने खरीदी थी वो भी जेल में था। तो जमीन पर मुकदमा हो गया। तब इसने देखा ठाकुर जी की तरफ और माफी मांगी ठाकुर जी से, और तब इसको समझ में आया कि मैं ठाकुर जी की इतनी भक्ति करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि मेरा ठाकुर जिस दिन मैं बीमार था खुद जा करके उस दलाल को मना कराया कि ये जमीन नहीं चाहिए। मैं तो जिद कर रहा था कि मुझे चाहिए, लेकिन ठाकुर खुद जा करके मना कराया। तब इसको एहसास हुआ कि उस दिन ठाकुर जी इसके रूप में दलाल को मना करके आए कि नहीं ये जमीन नहीं चाहिए। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ जब कुछ हो रहा होता है तो हमें लगता है कि भगवान गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि ईश्वर जो करता है हमेशा सही करता है। उस पर भरोसा रखें, अपने विश्वास को मजबूत रखें। ईश्वर कभी भी आपके साथ धोखा नहीं होने देता। जब आप उसकी पूजा करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, वो कभी आपके साथ गलत होने ही नहीं देता। और ये एहसास आपको कब होता है? जब थोड़ा समय बीत जाता है और आपको असलियत पता लगती है, तो आपको लगता है कि ओह, मेरे ईश्वर ने मेरा वहां साथ दिया। तो ईश्वर से कभी भी शिकायत ना करें, अपने प्रेम को, अपने विश्वास को हमेशा मजबूत रखें। ईश्वर आपके साथ है। आप 4 कदम चलते हैं, वो 10 कदम चलता है, आपसे आगे चलता है जब वो आपसे प्यार करता है। आपके रास्ते के सारे गड्ढे उसे पता है। आप जिस मार्ग पर चल रहे होते हैं, ईश्वर आपसे आगे चल रहा होता है और देख रहा होता है कि मेरा बच्चा कहीं गिर तो नहीं जाएगा। तो अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।